हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पे मैं क्या लेकर आया हूं भाई साहब, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूं कलेजा लोग भैया पेपर हिंदी का चपुआ वाला पेपर एकदम तैयार करके गोल के पी के जाओ कल। जितने भी भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चिंता मत करना, वो भी मैं करवा दूंगा, वो भी मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। कल हिंदी ना साइंस वालों, बिल्कुल आप रट के जाओ इसको, घोल कर पी कर जाओ, उसके बाद हम देख लेंगे जो होगा। जो होगा मैं देख लूंगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए विश्वास करके। जो होगा मैं देख लूंगा, आपको ये पेपर घोल कर पी के जाना है। फुल पेपर मैं सोल्यूशन दूंगा, इसमें फुल पेपर सर सोल्यूशन मैं करवाऊंगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर है सर। 33 नंबर सर पास होने के लिए चाहिए। पेपर कोड 302 CW है सर। पेपर कोड क्या 302 सर CW है। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम दिया जाएगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट आपको सर प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है सर। क्या करना है सर, सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या सर जी निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए सर क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले सर बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा, खंड क रहने वाला है। और जो खंड क रहेगा सर जी, यह आपका 50 अंकों का रहेगा सर। 50 अंकों का सर आपका खंड क रहेगा, ठीक है। ओके, इसमें जो पहला आपका प्रश्न है सर, खंड क का जो पहला प्रश्न है सर, यहाँ पे देखिए, आवारा मसीहा के लेखक है सर विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के सर लेखक कौन है सर, विष्णु प्रभाकर हैं। तो विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के सर क्या है, लेखक हैं, ठीक है ना। फिर ख वाला है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, लाल लाला निवास लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इस संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है सर जी, यह लाला निवास श्रीनिवास दास की सर जी संयोगिता स्वयंवर रचना है। किसका है सर जी, श्री लाला लाला श्रीनिवास दास की। अगला सर यहाँ पे है, इंदुमती कहानी के लेखक है सर। इंदुमती कहानी के सर लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जो है सर जी इंदुमती कहानी के सर लेखक है। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम सर जी क्या है यहाँ पे, हमारे किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के सर लेखक हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला वाला है घ वाला, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है सर जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के सर लेखक का नाम क्या है सर जी, जयशंकर प्रसाद है। स्कंदगुप्त नाटक के सर लेखक है, कौन है सर, जयशंकर प्रसाद। अगला यहाँ पे आपका मृगनयनी उपन्यास के लेखक है सर। मृगनयनी, जो मृगनयनी है यह उपन्यास है, के लेखक कौन है सर, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जो है मृगनयनी उपन्यास के सर लेखक का क्या है, नाम है। अगला यहाँ पे दूसरा वाला देखिएगा, दूसरे क, हरी घास पर क्षणभर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो हरी घास पर क्षणभर जो कृति है यह अज्ञेय की है सर, किसकी है, अज्ञेय की है। उसके बाद ख है यहाँ पे, दूसरे का ख देखिए क्या है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन है सर जी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के सर क्या है, संपादक हैं। कौन है सर जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है सर। फिर ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि सर कौन है, अज्ञेय जो है आपके प्रयोगवादी कवियों में से सर एक है। 22 फरवरी दिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, एकदम चपुआ वाले प्रश्न सर, एकदम कत्तई जहरीले वाला एकदम छाप के आना है, ठीक है ना। छायावाद काल का काल है, छायावाद काल का काल है। कब से कब तक सर, 1919 से 1938 तक यह छायावाद का काल माना जाता है। 1919 से 1938 तक छायावाद का सर काल माना जाता है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है सर जी साम्यवाद। जो प्रगतिवाद का मुख्य आधार था यह साम्यवाद पर था। किस पर था सर, साम्यवाद पर था, छाप लीजिए। उसके बाद आपका क्या आएगा सर जी, गद्यांश आएगा। गद्यांश को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, सॉल्व तो ठीक है किए भी हैं, साथ ही साथ मैंने क्या किया है, इसका मैंने क्वेश्चन का क्या दिया है सर, आंसर भी दिया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए है क्या, दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का सर, 10 नंबर का है। क्या सर यहाँ पे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप
सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक क्या होंगे सर जी? जागरूक होंगे। क्या होंगे सर जी? जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता, महिमा को पहचानना सर हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है सर। हमारा सर क्या है? आवश्यक धर्म है। ठीक है ना? अब यहाँ से सर आपके क्वेश्चन बनेंगे। सर क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला सर प्रश्न बनेगा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रभूमि के प्रति जो हमारा सर आवश्यक कर्तव्य है वो क्या है? तो हमारा जो आवश्यक कर्तव्य है वो है इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा सर क्या है? आवश्यक कर्तव्य। एकदम नोट कर लीजिए। टपुआ वाला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुजी एकदम आग लगा दे रहे पेपर में, बिल्कुल लगेगा यार इस बार। अगला यहाँ पे है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? यानी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है सर? निर्मूल होती है। भैया मुझे याद हो गया, आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? मुझे याद हो चुका है भाई, पूरा पूरा आपका क्वेश्चन वो याद हो चुका है। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है सर जी? निर्मूल होती है। क्या होती है सर जी? निर्मूल होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेखक ने पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ने वाले राष्ट्रीयता को क्या बोला है सर? निर्मूल बोला है। उसके बाद तीसरा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समग्र राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सेम टू सेम अगर फंसा तो भाई छाप देंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं आपको जो आपको टिप्स बता रहा हूँ ना, याद नहीं करवा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको मैं तरीका बता रहा हूँ करने का, क्या सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एकदम आपका एकदम वायरल मॉडल पेपर भाई साहब, एकदम छापने वाला है, जाइएगा छापिएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए आकर बताइएगा मुझसे, आकर मुझसे बताइएगा। मैं यहीं पे बैठा हूँ, यहीं पे रहूंगा, आपका इंतजार करूंगा कल, और वो भी सोल्यूशन के साथ पेपर के। ठीक है ना? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए सर, याद देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अब इसी को सर क्या करना है? आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पे? राष्ट्रीयता की भावना जितनी अधिक पृथ्वी की जड़ों में जुड़ी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अधिक क्या होगा सर? फैलाव होगा, और लोगों के बीच नई आशा का क्या होगा सर? संचार होगा। अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। ये तो पाठ का शीर्षक क्या है सर जी? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम वासुदेव सरग्रवाल। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई डाउट है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। उसके बाद सर आपका पद्यांश आएगा सर। देखिए पद्यांश है क्या यहाँ पे? बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, सिंही अब थी हाँ गोमुखी गंगा। हौ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया। उसके बाद, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम और माता कैकेयी के बीच क्या हो रहा है सर? संवाद हो रहा है। पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम। पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप और रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, दुर्बलता का चिन्ह विशेष पद है, पर अबला के लिए कौन सा पद है? यानी कि जब कोई सौगंध खाता है तो दुर्बलता का प्रतीक होता है, लेकिन किसी भी अबला नारी के लिए, किसी भी महिला के लिए इससे अलग कोई रास्ता भी नहीं बचता। इसीलिए वो क्या खाती है? कसम खाती है। तो इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्या लिखेंगे सर जी? कैकेयी को अपने किए पर पश्चाताप है, वह मुझे अपने दुर्बलता को प्रकट कर रही है कि जो अबला है उसके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा है, घर लौट चलने के लिए कौन किसमें आग्रह कर रहा है? तो यहाँ पे कैकेयी
श्री राम से घर लौट चलने के लिए क्या कर रही हैं भैया, आग्रह कर रही हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, प्रश्न क्या है, सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो सिंघनी का अभिप्राय सिंघनी से होगा, और गोमुखी गंगा गौ के मुख के आकार का गंगोत्री का वह स्थान जहां से गंगा निकलती है। कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला यहाँ पे 5 का कह देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। मैं आपको बोल रहा हूं जो साहित्यिक परिचय है उसको 80 शब्दों में ही लिखना है। आप बहुत ज्यादा मत छापिएगा, क्योंकि 5 नंबर का अगर पेपर में आ रहा है, 5 नंबर के अनुसार ही आप लिखिएगा, उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा भैया, नंबर मिलेगा। जितने का है पेपर में उतने ही आप लिखेंगे, उसी के अनुसार क्या मिल जाएगा आपको, नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आपको छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल और मोहन राकेश यहाँ पे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। सर क्या लिखेंगे इसमें, हिंदी साहित्य के ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1973 में आलोक पर्व निबंधकार संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, और 19 मई 1979 को हिंदी साहित्यकार का यह उज्जवल नक्षत्र क्या हो गया, अस्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, बच्चे कमेंट कर रहे थे, कमेंट ये कर रहे थे कि गुरुजी आपके पास कोई कपड़ा उपड़ा नहीं है क्या, शर्ट नहीं है क्या, बस एक ही शर्ट पहनते हैं? अरे भैया शर्ट उल्ट तो है नहीं यार, भिजवा दो यार, एक आध दो तो गिफ्ट उफ्ट कर दिया करो गुरुजी को, अरे दक्षिणा दे दिया करो गुरुजी को, बहुत आशीर्वाद लगेगा। हाँ? देखिए सर, शर्ट है, ब्लैक में है ना, ब्लैक में मैंने बनवाया 2-3 शर्ट, टी शर्ट भी है, सब कुछ है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें एसकेएम स्टडी का बनवाया नहीं, बनवाएंगे। ये जो करेजा दिख रहा है ना यहाँ पे, यहीं पे तो होता है, किधर रहता, पता नहीं किधर रहता है। तो यहाँ पे मैं एसकेएम स्टडी का लोगो बनवाऊंगा, अब पीछे भी छपवा देंगे, तब सही रहेगा ना। हाँ, अब देखिए ब्लैक, अच्छा आपका कमेंट रहता सर आप ब्लैक ही क्यों पहनते हैं, ब्लैक ही क्यों पहनते हैं? तो ब्लैक से एक आपका मतलब कि कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब भैया अब वो है नहीं कि हम कलर कलर रोज नया नया कलर कलर करके आएंगे, कभी नीला पहनेंगे, कभी पीला पहनेंगे, कभी हरा पहनेंगे। हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो हमें आपको एक लिमिट में रहना। अगर जब हम ही लाल पीयर हरा नीला एकदम बने रहेंगे भैया, हाँ, एकदम होता नहीं कि जैसे हम लोग की जा रहे हैं बारात में तो लाल पीयर हरा नीला एकदम सब कलर के चल देते पहन के, क्या मतलब है यार। जो एक होता है वो, उसको आप बड़े बड़े चैनल को फॉलो करिए जो मिलियंस आप सब्सक्राइबर है, पढ़ा रहे अच्छे लेवल पे कंपटीशन पे। भाई मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी उनसे सर लोग कुछ पढ़ता हूँ, तो कैसे कर रहे हैं मैं उनसे सीखता हूँ, वो चीज मैं आपको डिलीवर करता हूँ। हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आज नीला पहने, कल पीला पहने, परसों जैकेट पहनेंगे, परसों उतार के ये पहनेंगे, क्या मतलब है यार। एक चीज पहनो बढ़िया, उससे बच्चे भी आपसे प्रभावित होंगे, उनका मन भी लगेगा पढ़ने में, और एक अच्छा आपका लुकआउट भी रहेगा। मेरा मानना है, बाकी सबका अलग अलग है भैया, वो लाल पहने, नीला पहने, पीला पहने, अलग की बात है, उनका कुछ भी पहने, ठीक है ना। लेकिन अपने को तो बस यही है सल्ट भाई, यही एकदम ब्लैक और कुछ नहीं सर। अब पीला एकदम देके आपको पास करवाना है, ठीक है ना। वैसे बताओ अच्छा अच्छा लगता है कि नहीं? अगर कहोगे तो कल से सफेद वफेद पहनना शुरू कर देंगे। आप लोगों का जो कमेंट रहेगा मैं आप अब उसी पे ध्यान दूंगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे ड्रेस होता है ना कॉलेज का, स्कूल का, तो इसी प्रकार हमारी भाई ड्रेस है। अब मान लीजिए किसी के ना लगे गुरुजी तो आज लाल पहन के आए, हमारे पास लाल शर्ट नहीं है, हम करिए भैया पहनेंगे, काला ही पहनेंगे, छोड़िए सब कुछ, हम ब्लैक शर्ट ही पहनेंगे। बच्चे कम से कम ये तो कहेंगे गुरुजी नहाया नहीं है 15 दिन से, ब्लैक शर्ट पहन के डेली डेली आ रहे हैं। अरे यार बहुत मजा लेते हो, कसम से आप लोग बहुत मजा लेते हो मेरा। ले लो भैया ले लो, आप जितना लेना है ले लो, क्या करोगे। अब हमारा नहीं लोगे तो किसका लोगे भैया, किसका लोगे गुरुजी, और तो कोई जीवन में हमारे है ही नहीं है आपके सिवा, कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं हूं यार, दिल खोल के एकदम टेंशन नहीं लेने का मैं हूँ। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हमारे साथ याद करिए, अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार बुतर, आलोक पर्व, कल्पलता, सूरदास, कालिदास की लाल लीली योजना, कबीर,
साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा इत्यादि से जी हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है सर, प्रमुख रचनाएं हैं। किसी कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। उसके बाद सर यहाँ पे आपके क्या है, कवि आएंगे सर। देखिए आप पे ख वाला, निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद है यहाँ पे। तो सर हमें किसका लिखना है सर जी, रामधारी सिंह दिनकर का सर लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर का लिखना है सर। रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में रवि सिंह के घर हिंदी काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की दुर्दम अग्नि रेखा खींचने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। अंग्रेजी शासन तथा उसके बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में भी सरकार और शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी साहित्य साधना में निरत रहे तथा युवा पुत्र के असामयिक मृत्यु से व्यथित हो तिरुपति के देव विग्रह में अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 1974 ईस्वी में मद्रास में परलोकवासी हो गए हैं। इनकी सर प्रमुख रचनाएं सर जी नोट कर लीजिए। प्रमुख रचनाएं सर जी, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम और संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, धूप छां, रश्मि रथी, नील कुसुम इत्यादि सर जी दिनकर जी की प्रमुख सर रचनाएं हैं। कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट? बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं। उसके बाद आपका अगला आएगा 6 नंबर जो रहेगा, गुरु यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सर क्या लिखिए सर, सारांश लिखिए। 80 शब्दों में आंसर देना है अथवा पंचलाइट बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। मैंने पूरे कहानी को पढ़ाया है एक वीडियो में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर पढ़ लो। बार बार क्या पढ़ाऊं सर, मैंने पढ़ा दिया है ना। जब पढ़ा दिए तो जाओ पढ़ो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने डाल दिया है और आप याद भी कर लिए होंगे, तो क्या मतलब है सर पढ़ाने का बार बार, ठीक है ना। ये स्वपठित खंड काव्य कर लिए कि नहीं अपने से आप, मुक्ति यज्ञ, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, रश्मि रथी, त्यागपति, आलोक वृत्त। यहाँ देखिए मुक्ति यज्ञ का खंड काव्य है यहाँ पे, अगर आपको करना है तो ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य आप कर सकते हैं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन बहिष्कार की कथा कथा सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों को उत्साह एवं जागृत उत्पन्न किया। और आगे क्या लिखेंगे सर जी, गांधी जी के 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो का नारा दिया गया और सारे देश में क्रांति की आग धधक उठी। सभी बड़े नेताओं को गांधी जी को उसी रात बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, वृद्धों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल की और चारों तरफ तालाबंदी हो गई। सब काम काज ठप हो गया और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा कस्तूरबा का जेल में स्वर्गवास हो गया और भारतीयों की बढ़ती हिंसा से अंग्रेज भारत छोड़ने के क्या हो गए, विवश हो गए। 15 अगस्त 1947 को मतलब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेजों ने भारत को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस घटना से गांधी जी को बहुत क्या हुआ भैया, दुख हुआ और सारा देश खुशी मना रहा था। उसी समय नोखावाली में सांप्रदायिक दंगों हो गया और गांधी जी ने उपवास किया और भारत में शांति एवं सामंजस्य स्थापित किया। उसके बाद आपका खंड ख आएगा। खंड ख सर जी आपका संस्कृत का गद्यांश। अब ये संस्कृत का गद्यांश बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। धनोयम भारतवर्ष यत्र समूल्य सती, हाँ से लेकर कहां तक यहाँ पे भाषा तत्व विधि तक है मन्नते। अब इसका सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिए, अलग से देखिएगा। आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश खुद से करिएगा। भाई साहब अगर मैं पढ़ दूंगा गलत हो जाएगा तो आप कहेंगे गुरुजी खुद ही नहीं आता, हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैंने करने का तरीका आज अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आप कर लीजिए, इसका संदर्भ है ये प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। फिर यहाँ पे आप इसका अनुवाद है, फिर यहाँ पे आपका ये आपका पद्यांश है संस्कृत का, कर लीजिए, ये रहा और इसका संदर्भ और ये प्रसंग और ये व्याख्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट वाला है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको दे रहा हूँ।
उसके बाद आपका लोकोक्ति और मुहावरे आएगा सर। लोकोक्ति या मुहावरे सर कितने नंबर का आएगा सर? 2 नंबर का करे जाएगा पेपर में, 2 नंबर का आएगा। श्री गणेश करना, दांतों तले उंगली दबाना, होनहार वीर बलवान के हो चिकने पात, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे पहला श्री गणेश करना, सर श्री गणेश करना क्या हो जाएगा सर? श्री गणेश करना, आरंभ करना। वाक्य प्रयोग, कोई शुभ दिन देखकर किसी शुभ का कार्य करना श्री गणेश करना चाहिए, मतलब कोई भी शुभ दिन देखकर किसी शुभ कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। उसके बाद सर जी, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। वाक्य प्रयोग, रणभूमि में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कौरवों ने दांत तले उंगली दबा ली। तीसरा यहाँ पे, होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात, अर्थात प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे सर जी लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और नी बचपन में ही दिख गई थी। होनहार वीर बलवान के हो चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ की। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। वाक्य प्रयोग, रमेश अगर तुम चोरी की है तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। पेपर में ये भैया अपठित, इस बार आपका गद्यांश जुड़ा हुआ है, नया टॉपिक है जो कि संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान में ये नया टॉपिक आपके पेपर में जुड़ा हुआ है। इसको मैंने करवाया भी, आप कर लेंगे कि नहीं ये बताइए पहले? आप कर लेंगे ना? इतना तो करवाए हैं यार, कर लेना चाहिए। ये शब्द भी कई बार मैंने रिपीट किया, द्रव्य और द्रव्य। तो ये जो द्रव्य मतलब होता है तरल पदार्थ होता है, तरल यानी कि पानी होता है, और ये द्रव्य मतलब कोई क्या होता है? धन होता है, धन होता है। तो तरल और आप क्या क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। कटिबद्ध और कटिबद्ध, कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध मतलब क्या होता है? करधनी, जो छोटे बच्चे नहीं पहनते। और कटिबद्ध मतलब तैयार, एकदम तैयार है सर, हम कटिबद्ध हैं इस चीज को करने के लिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पे अर्क है, द्विज है, अच्छत है। तो अर्क मतलब सूर्य मदार होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण पक्षीदात होता है, अच्छत मतलब अखंड चावल का दाना होता है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। अभी अभी स्नान किया हुआ सदा स्नान कहलाता है यहाँ पे। जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम लोग क्षम्य बोलते हैं। फिर किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, एक पुरुष एक स्त्री जा रहे हैं। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है। अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपका ध है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पढ़ा रहे कर दे देंगे। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है, ता नहीं होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे करुण रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो भैया करुण रस क्या होता है? हम रो रहे हैं, हमारे अंदर करुणा आ रही, गुरु जी कल पेपर है, क्या पढ़ ले कि हम पास हो जाए, तो वो क्या है सर जी? करुण रस का उदाहरण है। अर्थात शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, शीस पगान झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती पट फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपान की नाही सामा। आगे, द्वार खड़े द्विजी दर बल एक लखी रखी, किसी वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। तो ये सुदामा का है भैया, इनकी बहुत दुख कथा जो है ना, अलग लेवल की है सर, इनकी दुख कथा अलग ही लेवल की। अच्छा ये बताइए, आप लोग कल पेपर देने जा रहे हैं तो क्या करेंगे पता है? आप सोइएगा, आराम से उठिएगा, हमारा वीडियो चलता रहेगा, रात भर मिलेगा, दिन भर मिलेगा, कल टेंशन नहीं लेने का। आप उठिएगा, जिस जिस पर आप विश्वास करते हैं, कोई भी गॉड हो सकते हैं आपके भगवान, कोई शिव जी के पर करता है तो कोई कुछ भी, मतलब आप अपने जो भी आपके गॉड होंगे धर्म के अनुसार, ठीक ना? बहुत बच्चे हैं कि जो कि हिंदू और अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपने अपने धर्म के अनुसार आप लोग सुबह उठिएगा, जिसको आप गॉड मानते हैं पूजा करिएगा, उनका बढ़िया एकदम प्रार्थना करिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा। और उसके बाद उससे क्या रहेगा ना, आपके अंदर एक विश्वास आएगा, हमारे गॉड तो हमारे साथ हैं। मम्मी पापा का बढ़िया आशीर्वाद लीजिए भाई, पैर पकड़िएगा, उसके बाद ही जाइएगा पेपर देने के लिए। बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। और खुद पर विश्वास रखिएगा, खुद पर आप लोग विश्वास रखिएगा, ठीक है ना? खुद पर आपको विश्वास रखना है, और ये चीज दो काम जरूर करना है। आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस गॉड में बिलीव करते हैं, एक बार उनको रिक्वेस्ट करिएगा कि भैया हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिएगा, बाकी खुद पढ़ाई भी करिएगा।
पेपर देने जाएगी, बढ़िया पेपर होगा, फर्स्ट क्लास पेपर होगा, टेंशन नहीं लेने का सर। ठीक है, अगला यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण सहित क्या दीजिए सर, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे सर यमक अलंकार है, यमक अलंकार का लक्षण सर क्या लिखेंगे, यमक अलंकार का लक्षण, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए वा पाए बौराए। ठीक है ना। उसके बाद दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए सर। ठीक है ना। चौपाई का लक्षण यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, बंधव गुरु पद पदम परागा, सूरज सुहास सरस अनुरागा, अमी मुरी में पूरन चारु सनम समन सकल भवरूज परिवारू। उसके बाद आपका 13 नंबर जो है, यहाँ पे आपका पत्र लेखन आएगा। आज मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 4 निबंध करवाऊं, 4 आपका पत्र लेखन करवाऊंगा। 1 शॉर्ट वीडियो आएगी रात में, टेंशन नहीं लेने का। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा डाकुओं के आतंक को दूर करने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखिए। अब डाकू कहाँ लगते हैं, अपने यूपी में चित्रकूट में लगते हैं, जंगल है वहां पे सर। तो लिखेंगे, सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट, विषय डाकुओं के आतंक के संबंध में शिकायती पत्र। फिर लिखेंगे, महोदय सादर अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के मनिकपुर क्षेत्र में बलात्, चोरी, छिनौती और गुंडागर्दी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्र के सामान्य जन डरे और सहमे हुए हैं। क्षेत्रीय थाना भी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें। ठीक है सर। उसके बाद दिनांक, और उधर जनप्रतिनिधि मानिकपुर चित्रकूट, बस ये आपको डाल देना है, काम खत्म, और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपका 9 नंबर का ये निबंध लेखन आएगा, आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ बार बार, अभी 1 दिन का टाइम है, खुद से यहाँ पे लिखना रहेगा अपनी भाषा शैली में। एक बार ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक आ गया, तो आपको तो काम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखा है, छाप देंगे ले जाके। पर्यावरण पर लिख लेंगे, बताया है। वृक्षारोपण की उपयोगिता, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। और मैं आज रात में आपका 4-5 निबंध लेखन करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये रहा आपका पेपर, भाई साहब एकदम चपुआ वाला पेपर है, जहरीला पेपर लेके आए, ऐसा नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में। अरे गुरुजी, पूरे पेपर का मैंने सोल्यूशन दिया भाई, और जो चीजें मैंने पढ़ाया उसको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कहानी का सारांश में डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना। स्वपरित खंड, स्वपरित आपका जो गद्यांश पद्यांश आ रहा है उसको भी मैं डाल दिया हूँ, जाके पढ़ लीजिएगा। और ये पेपर आपको तैयार कर लेना है। तैयार कर लिए कि नहीं, एक बार बताइए। तैयार होगा ना, बस ऐसे ही एकदम कॉन्फिडेंस बना के रखो यार, आग लगा देना है गुरुजी, पेपर में कुछ भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू।